So friends, our next question is very important question. What is decree and what are the types of decrees? ये डिक्री के ऊपर क्वेश्चन ना हर साल आता है और ये इस बार भी पक्का आएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए. डिक्री क्या है? It's not degree, it's decree. Decree is the formal expression of an adjudication which conclusively determines the rights of both the parties concerning all or any of the matters in the controversy in the suit, and it may be either preliminary or final. डिक्री एक तरीके का फाइनल ऑर्डर होता है. आप ऑर्डर भी नहीं कह सकते, डिक्री तो फाइनल एक्सप्रेशन होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एक मजिस्ट्रेट का या जज का कि अब मैंने ये फाइनल फैसला कर दिया है और इसके बाद अब नो चेंज इज देयर, तो उसको हम कहते हैं डिक्री. तो डिक्री एक कंक्लूसिवली एक आफ्टर एडजुडिकेशन एक प्रूफ होता है पार्टीज के पास, जिसमें कि डिक्री दी जाती है और वो फाइनल होती है सूट के बाद. और ये 3 तरीके की हो सकती है. प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, फाइनल डिक्री हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल हो सकती है. अब डिक्री जो होती है वो बहुत ही नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप उस सूट से बाहर आते हो, जब तक आपके पास डिक्री हाथ में नहीं आ जाती. तो प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है? ये सबसे प्रायर स्टेज की होती है और ये सिविल कोर्ट्स के द्वारा पास की जाती है. व्हेन द कोर्ट हैव टू एडजुडिकेट ऑन द राइट्स ऑफ पार्टीज इन डिस्प्यूट, दोनों डिस्प्यूटेबल पार्टीज के बीच में केस चल रहा है, एंड इट होल्ड्स अ मैटर अनलेस फाइनल डिक्री इज नॉट गिवन. जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक उसको प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी जाती है, पार्टली डिक्री दे दी जाती है कि हाँ ठीक है ये आपकी डिक्री है. फाइनल डिक्री क्या होती है? इट इज पास्ड व्हेन द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ. जब सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो उसको फाइनल डिक्री हाथ में पकड़ा दी जाती है. सूट कंटेन्स ओनली 1 प्रिलिमिनरी एंड 1 फाइनल डिक्री. सूट जो होता है उसमें एक प्रिलिमिनरी और एक फाइनल डिक्री होती है और कोई अपील नहीं दी जाती इसके अगेंस्ट. एंड पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल क्या होता है? इट इज द डिक्री व्हेन इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज इन द सूट बट रेस्ट अपॉन द फर्दर फाइनल डिसीजन. मतलब ये डिक्री ऐसी होती है जो डिटरमाइन करती है राइट्स ऑफ पार्टीज की पार्टीज के पास राइट क्या क्या है सूट में, और फाइनल डिसीजन तक वेट करो. नटशेल में व्हेन पोर्शन ऑफ डिक्री इज एग्जीक्यूटेबल, उस डिक्री का आधा कुछ अधूरा पोर्शन एग्जीक्यूटेबल है बट उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो अभी भी पेंडिंग पे चल रहा है. तो डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल हो सकती है. और डिक्री एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका ये मतलब होता है कि एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली जो जज का फैसला होता है वो इसको डिक्री में ही कंसिडर किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्री. और कभी कभी जो ऑर्डर्स होते हैं जो फाइनली पास किए जाते हैं उसको भी हम डिक्री का ही नाम देते हैं, उसको भी हमें एज ए डिक्री ही मानना पड़ता है अगर वो ऑर्डर को हम किसी तरीके से अगर फाइनल मानना चाहे तो. और कोर्ट का डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन कहा जाता है इसको, डिक्री को. अब एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर या डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए सेम कोर्ट में ही एप्लीकेशन देना पड़ता है और इसकी लिमिटेशन है कि 12 साल में डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसकी ज्यूरिसडिक्शन सेम कोर्ट की होती है हमेशा. और जो डिक्री नहीं होते वो ऑर्डर्स कहा जाता है उनको. तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं आपके डिक्री और ऑर्डर्स में कि डिक्री क्या होती है और ऑर्डर्स क्या होते हैं और डिक्री और ऑर्डर में क्या फर्क है. तो आपको यही पता होना चाहिए कि डिक्री एक फाइनल फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है किसी भी मजिस्ट्रेट का.